कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं आपको रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 का जो है सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी देखिएगा, गाइड का सहारा लेकर मैं इसको बताऊंगा, जिससे कि आप इसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकें। इसमें सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है इसमें एक पैसेज है और पैसेज ये इस प्रकार है, लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर छांट के लिखिए, चूज करके लिखिए। गार्बेज इज ए ग्रेट एनवायरमेंटल hazard, it comes from various secures। तो इस तरह से पूरा पैसेज है। और ये जो है पैसेज शिवलाल की जो गाइड है, शिवलाल की जो गाइड है इंग्लिश की, ये वाली शिवलाल की जनरल इंग्लिश वाली जो गाइड है हायर सेकेंडरी की, उसके पेज नंबर 12, कौन सा पेज नंबर 12, पेज नंबर उस पर है 6 नंबर का पैसेज है। 12 पेज के 6 नंबर पर है, ये देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है गार्बेज वाला। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये बताया, तो पहला क्वेश्चन ये है द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इज इन प्रेजेंट कंडीशंस। तो हाउस होल्ड थिंग्स, इससे इसका आंसर मिलता है और ये सारे आंसर इसके सही नहीं है। फिर लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी, तो जो उर्वरकता है उसकी, लीव्स की क्या किसको एनरिच करती है? सॉइल को। फिर लिखा है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल, तो रिसाइकल का नाउन फॉर्म ये है साइकिल, रिसाइकल, रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म हुआ रिसाइकल। तो इसका नाउन फॉर्म फिर भी एक बार और देख लेते हैं। सी नंबर का आएगा आपका पहला। चलिए, गिव द मीनिंग ऑफ द नियरेस्ट, नियरेस्ट का मीनिंग क्लोजेस्ट हो जाएगा, क्लोजेस्ट, ठीक है, क्लोजेस्ट होगा। डी का देख लेते हैं, फिर भी डी का फर्स्ट नंबर क्लोजेस्ट। गिव द ग्रेट एनवायरमेंटल हैज़र्ड, अब इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा? तो ई नंबर, डी के बाद में ई नंबर का जो आंसर है वो देखिएगा। ई नंबर के में आएगा आपका चौथा वाला। तो हैज़र्ड का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सारे आंसर उसी के हैज़र्ड के, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, है ना, और गार्बेज आदि। फिर गार्बेज मैक्स प्रीमाइसेस, तो इसका आंसर क्या होगा? एफ नंबर का। तो एफ नंबर का आंसर होगा थर्ड, अगली। फिर वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू ए, तो इसका जी नंबर का जो आंसर होगा वो चौथा होगा, फोर्थ नंबर का जंक डीलर, जंक डीलर। फिर गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, गार्बेज को किसके द्वारा रीयूज्ड किया जाता है? तो यहाँ पर एच नंबर का होगा, सेकंड नंबर का रिसाइकलिंग। फिर इसके बाद व्हाट आर द सोर्स ऑफ गार्बेज, गार्बेज का सोर्स क्या है? द सोर्सेस ऑफ गार्बेज आर यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम, रैपर्स, बोतल कैप्स, और फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मैनी मोर। मतलब इस तरह से कई प्रकार के इसके गार्बेज के सोर्सेस हैं। फिर जे नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? मेंशन 2 थिंग्स विच हेल्प ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल टू चेंज इनटू फर्टिलाइजर इन द कंपोस्ट पिट। उसका लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल की पहली लेयर, परत, है ना, ओकेशनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। तो ये आपकी आ गया। तो ये आपका कौन से नंबर का हो गया? आपका जे नंबर का आंसर भी। तो ये आपने देख लिया आंसर। तो इस तरह से एक पैसेज ये था। एक 41 पेज पे है, शिवलाल की जो गाइड है उसके 41 पेज पे भी एक पैसेज दिया हुआ है। 41 पर, उस 41 और 40 दोनों पे मिला के है ये 6 नंबर का पैसेज है। ये 6 नंबर का जो 2009-12 में आया था। इसका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन, रीड द पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट, सप्लाई ए लिटिल टाइटल, सप्लाई ए टाइटल। तो पहले टाइटल देना। टाइटल क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये तो इसका इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ऐसा भी इसका टाइटल हो सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मैन थिंग्स, इस तरह से इसको होता है। नोट्स क्या आता है? तो पहला नोट्स इन द मोड, वर्ल्ड हो जाएगा। फिर एक आएगा ऑनेस्टी, नो मीनिंग। फिर वेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ मनी इज़ हाई, एवरीवन वांट्स टू बी रिच। ये नोट मेकिंग का फर्स्ट पॉइंट के हो गए। फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट जो लिखा है, ऑनेस्टी स्टिल IMP, तो इसके लिए ऑल रिलीजियन स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी, सभी में। ऑनेस्टी मैन वेरी हैव ब्रेव नेवर अफेयर्ड। तो ये वेरी का फुल फॉर्म ना होगा, शॉर्ट फॉर्म है, या वेरी इंपॉर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म था। फिर इसके क्योंकि नोट मेकिंग में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लाइक्ड बाय एवरीवन, ऑलवेज ओबे लॉ, सो फ्री फ्रॉम ट्रबल। फिर इसका जो समराइज करना था, एब्स्ट्रैक्ट बनाना था, एक अंतरा बना के उसका जो है सारांश लिखना था, मतलब ये था सारांश है बी नंबर के क्वेश्चन में। तो इसमें बताया, इन मॉडर्न टाइम ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स प्लेस, आधुनिक समय में ईमानदारी ने अपना स्थान खो दिया है। पीपल वांट्स टू गो गेट मनी बाय वाट एवर मीन्स, किसी भी तरह से। डिसऑनेस्ट मैन पर्सन्स while an honest man remain poor, still some people pay great regard for honesty. Really, honesty is the best policy. It pays rich dividends in the long run. An honest man is always brave. People like and respect him even after his death. Honesty also gives rise to spiritual strength, माने आध्यात्मिक शांति को। इट थोड़ा सा और बचा है। इट ये जो है 42 नंबर पेज पे भी इसका थोड़ा सा एक लाइन का आंसर आएगा। तो इट ऑलवेज गिव्स पीस ऑफ माइंड, ग्रेडी एंड क्यूनिंग पीपल डू नॉट गेट रियल रेस्पेक्ट, उनकी रियल रेस्पेक्ट नहीं होती। इस तरह से दो पेज हैं, दो पैसेज हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पैसेज है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक पैसेज है। फिर आगे दिया है, ये लिखा है, डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो इसका ये पोस्टर जो है ये दिया हुआ है इसी गाइड के पेज नंबर कितने पे, मैं यही बताता हूँ। पेज नंबर पे, ये पेज नंबर आपका याद रखिएगा 58 पे लिखा है अट्रैक्टिव पोस्टर जो है ड्रग्स के लिए। तो डू यू लव योर सेल्फ, तुम अगर अपने आप से प्यार करते हो, तो एंड योर फैमिली, अगर अपने फैमिली से, तो इफ़ यस देन, तो आपको यह, यदि आप, तो से नो टू ड्रग्स। तो इसलिए कहा जाता है आपसे कि आप ड्रग्स का यूज़ ना करें। ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शंस। तो इस तरह से ये पोस्टर बनेगा। इसको बनाइएगा, बहुत आसान है और सिंपल है। ये कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों में, ये कैपिटल में लिखा जाएगा, ये भी कैपिटल में। स्मॉल लेटर्स की तो सिर्फ एक ही लाइन है स्मॉल कैपिटल की, बाकी की सारी लाइनें इसमें आपकी कैसे बनेंगी। और पेज नंबर कितना बताया मैंने 58, तो ये भी आपका हो जाता है। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। फिर अगला है, यूअर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। तो ये ट्रांसफ़र हो गया है अदर सिटी में, अनदर सिटी में। इसके लिए वो अपने हाउस होल्ड्स के जो गुड्स हैं, घर की जो चीज़ें, उनको बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो वो सेल के लिए एक पोस्टर आ जाएगा, वो पोस्टर देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेल वाला देख लेते हैं, ये है फॉर सेल।
तो उनके फादर का जो ट्रांसफ़र हो गया उसके लिए वो 2-3 चीज़ें बेचना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें बेचने के लिए, तो इसका पेज नंबर है 54 नंबर पेज पर जो है बेचने के लिए या सेलिंग के लिए हाउस होल्ड की जो गुड्स हैं उनको बेचने के लिए, जैसे एक वॉशिंग मशीन है मॉडल नंबर TC 112.9 2004 मॉडल है, वाइट कलर्ड है। फिर एक रेफ्रिजरेटर है, BPL कंपनी का है, 250 लीटर का है, मॉडल नंबर AC 15 है, 2005 का मॉडल है, मैरून कलर्ड का है। फिर बोथ ऑफ एक्सीलेंट कंडीशन, दोनों ही अच्छी कंडीशन में, ओनर ट्रांसफर्ड, ओनर का ट्रांसफ़र हो चुका है और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये पेज नंबर 54 पे जो है, पेज नंबर 54 पर ये जो है जो एडवर्टाइजमेंट है अखबार के लिए वो ये दिया गया है। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड का अथवा वाला क्वेश्चन सेक्शन बी में थर्ड का अथवा वाला जो क्वेश्चन है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, तो ये पेज नंबर 54 पर ये मिल चुका है। इसकी दोनों चीज़ें उन्हें बेचना है, ठीक है। फिर पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है राइट द हेल्प ऑफ वर्बल इनपुट्स, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अबाउट, तो इम्पोर्टेंस बताना इंग्लिश की, तो एक रिपोर्ट देना है, एक रिपोर्ट बनाना है इंग्लिश के लिए। वो रिपोर्ट देखते हैं, वर्बल इनपुट्स दिए गए हैं, तो इसके बाद में वो जो रिपोर्ट बनाना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश की वो देख लीजिए। उसका पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको। इसे राइटिंग से पहले इनपुट्स के बाद द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको देख लीजिए, पेज नंबर कितने पे है, ये यहाँ पर है। इनपुट्स के द्वारा जो लिखना है हमें वो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये पेज नंबर 108 या 108 पर ये इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और ये इनपुट्स आपके दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। जितने भी इनपुट्स दिए उन सबको मिलाकर ये रिपोर्ट लिखना है हमें इंग्लिश वाली, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ये आपका शिवलाल की जो गाइड है, शिवलाल अग्रवाल की हायर सेकेंडरी जनरल इंग्लिश, उसमें ये पेज नंबर 108 या 108 पर ये लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसको आप देखिएगा, है ना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए लेटर योर फ्रेंड हिम एंड हर, एडवाइजिंग देना है, दीपावली पर पटाखों को न चलाने के लिए एडवाइस देना। इसका और आता है राइट ए फादर योर लेटर टेलिंग हाउ यू स्पेंड योर ऑटोमन वेकेशन, तो ये वेकेशन तो लेटर लिखना है ये दोनों। तो लेटर के लिए हम पेज नंबर देखते हैं कितने पेज नंबर पे है। अपने फ्रेंड को भी लिखना है एक लेटर, डियर सर को लिखा है। तो एक कलेक्टर वाली एक पहले एप्लीकेशन है वो भी बता देता हूँ, कलेक्टर वाली। यहाँ पर है पेज नंबर 87, इस पे बताया गया माल फंक्शनिंग के लिए बताएगा, हॉस्पिटल में माल फंक्शनिंग के लिए एप्लीकेशन है, माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंदौर के लिए लिखा है ये क्वेश्चन नंबर। इस पे पेज नंबर 87 पर है 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैसिलिटी के अभाव में माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो ये एरिया भी इंदौर वाला बताए, पूरी एप्लीकेशन है पेज नंबर 87 पर है ये पूरी एप्लीकेशन, इसको आप देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 84 पर है, कौन से पे है, 87 नंबर पेज पर है ये एप्लीकेशन, आप इसको देख लीजिए। तो इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा, पेज नंबर 87। और क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा में था माल फंक्शनिंग के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सेल्यूलर फ़ोन के लिए 6 नंबर की जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है राइट ए लेटर द कलेक्टर
लेक ऑफ फैसिलिटीज, तो ये वाला हो गया ना, 6 का हो गया। ये जो 87 नंबर पे है क्वेश्चन, ये जो है 6 का होगा। आप ब्रदर को और इनको तो ये तो आप ढूंढ लीजिएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा आता है, यू आर, ये तो सिक लीव लिखना है, ये आप लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस का लिख लेंगे। फिर आपका ये भी बताना मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको गिवन बिलो, जो वर्ड गिवन दिए हैं उनको लिखना है। तो यहाँ आएगा लीड इज़ ए, यूज़फुल के पहले ए लेना है। इसका रीज़न यह है कि जब हम किसी वर्ड को भले ही स्वर से लिखें या व्यंजन से लिखें, अगर उसका उच्चारण हिंदी में या मुख से उच्चारण उसका मतलब व्यंजन के रूप में होता है तो ए लिखते हैं, मुख से उच्चारण अगर स्वर के रूप में हो, भले ही वो व्यंजन से शुरू हो, तो उसमें एन लगाते हैं। तो यहाँ पर ए आएगा। फिर इसके बाद में ही गोज़, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ तो ए आ गया, यहाँ पे आ जाएगा गोज़, ही गोज़ टू स्कूल डेली। फिर अगला है ही हैज़ हार्डली एनी मनी। फिर आए ही इज़ गुड इन हिंदी, ये ना आ जाएगा। फिर वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब। फिर एक और है मोहन कुड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुड, मोहन कुड स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज यंग, जब वो था। ही इज़, और फिर इसमें आएगा एन, क्योंकि यहाँ एस जो बोला जा रहा है वो एस में ए पहले बोला जा रहा है सा बाद में, इसलिए एन आएगा। इसमें क्या आएगा, एन। और इसमें क्या आया था, कुड, और इसमें क्या आना था, ग्रोन, ये बताया मैंने। फिर इसके बाद में डू एज डायरेक्टेड, तो इसका क्या होगा, यहाँ से शुरू करेंगे। देयर इज़, ये नंबर 1 पे आएगा, देयर, ये नंबर 2 पे आएगा। देयर इज़ नो ट्रूथ, ये 3 पे, और ये 4 पे। देयर इज़ नो ट्रूथ वाट what you say in, ऐसे आ जाएगा। फिर रीअरेंज भी हो गया, पीपल डू नॉट प्ले क्रिकेट इन एन अमेरिका। फिर इसमें आएगा अमेरिका प्लेड हो जाएगा, चेंज हुआ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, पीपल डू नॉट की जगह पीपल प्लेइंग क्रिकेट इन अमेरिका। फिर मैंगोज आर बीइंग बाई मी, तो आई एम बाइंग मैंगोज, ये हो जाएगा। सी राइट्स ए लेटर, तो इसका हो जाएगा सी डज नॉट राइट ए लेटर, इसका एस हट के डज में, डू में लग जाएगा, डज बन जाएगा। सोन टेक्स, यहाँ एस लग जाएगा, टी। सीता हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, ये हो जाएगा। फिर सूरज डज नॉट शट द डोर, सूरज डज नॉट शट द डोर, ये हो जाएगा। फिर ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10, 9 का भी मैंने बता दिया और 10 का। क्वेश्चन नंबर 8, 9 दोनों बता दिया, मैं 10 का एक्सट्रैक्ट बताता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 7 में जो एसेस हैं वो तो आप लिख ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का मैं एक्सट्रैक्ट बताता हूँ। 10 का एक्सट्रैक्ट, यू आर सो, यू आर सो। पेज नंबर कितने पे है ये देखिएगा, 395 पेज नंबर पर है। ये किस पर है, 395 पेज नंबर पे। यू आर ए ग्रेट सो। पोइम नंबर, क्वेश्चन नंबर पोइम नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें। 395 पर है, 8 नंबर का पोइम नंबर 4, 8 नंबर का भी। इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए क्या क्या इसमें पूछा गया। इसमें पहले पूछा गया है ना, क्या पूछा है इसमें 10 में, फाइंड आउट द वर्ड
कि यहाँ पूछा है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, इसमें से भी फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लाइन गिवन बिलो विच, अब यहाँ से इज द अपोजिट ऑफ इनसाइड, इनसाइड का होता है आउटसाइड अपोजिट वर्ड, हैज द सेम मीनिंग ऑफ शेक, शेक का ट्रेम्बल होता है, TREMBLE, ट्रेम्बल होता है, ये भी आपको दिख गया होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मीन टू आहा यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, इसका क्या अर्थ होगा, ये कवि ने क्यों पूछा, तो उसको पृथ्वी के लिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है, द पोइट मीन्स है दैट द अर्थ इज़ वेरी ग्रेट एंड ही इज़ वेरी स्मॉल, पृथ्वी बहुत बड़ी है और वो बहुत छोटा है। एक तो ये हो गया। तो पेज नंबर, ये इसके क्वेश्चन आंसर, वो पोएम्स के एक्सट्रैक्ट तो है 395 पर, और ये 396 पे होगा, 396 पे क्या क्वेश्चन आंसर। फिर एक और पोइम है टीच मी लिसन लॉर्ड वाली, वो भी देख लीजिए, टीच मी लिसन लॉर्ड, उसमें क्या क्या पूछा है देख लेते हैं। टू दोज है ना, टू दोज से शुरू होता है, ये वाली पोइम है, क्वेश्चन नंबर 1 और पोइम नंबर भी 1 है। अब इसके क्वेश्चन आंसर क्या क्या पूछे उन्होंने, ये देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर जो पूछे वो देख लेंगे। ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव, अटेंटिव का ही पूछा ना, नहीं पूछा, इसका पूछा उन्होंने। सिमिलर मीनिंग ऑफ हियर, हियर का क्या होता है लिसन, क्या हो जाएगा हियर का लिसन, वो हियर का पूछ रहे हैं। इसमें इन्होंने यहाँ पे बदल दिया है, तो देख लेते हैं अपन यहाँ से क्वेश्चन पेपर में से ही देख लेते हैं। ये देखा अपन ने, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर, हियर का क्या होगा लिसन, लिसन होगा क्या लिसन, हियर का लिसन। फिर द अपोजिट वर्ड ऑफ द नियर इज, नियर का क्या हो जाएगा फार, अपोजिट वर्ड फार होगा। फिर नेम द पोएम, अब पोएम का नेम लिखना, तो पोएम का नेम बताने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे पोएम का नेम, अगर बताना है तो क्या बताएंगे, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, क्या हो जाएगा मीनिंग, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ऐसा करके इसका मीनिंग हो जाता है। नहीं दिखता है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, कुछ जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें देखेंगे तो हमें टीच मी टू लिसन लॉर्ड आ जाएगा। ये यहाँ पे है, सेक्शन 1 है, इसमें लिखा हुआ है, उसमें देख सकते हैं हम, टीच मी टू लिसन लॉर्ड ये लिखा है, देख लीजिए इसका पोएम का नेम, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। तो ये इसका आंसर है। अब अपने क्वेश्चन आंसर आते हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 नंबर वाले हैं, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, तो अटायर ऑफ द अर्थ ये वाला क्वेश्चन जो है किस चैप्टर में मिलेगा वो मैं पेज नंबर सहित बताऊंगा आपको। व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, ये किस चैप्टर में का है, वंडरफुल वर्ल्ड का है, किसका है वंडरफुल वर्ल्ड। और ये पेज नंबर कितने पे मिलेगा, चैप्टर तो है कौन सा, चैप्टर नंबर 4, कौन सा है चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की पोशाक क्या है। तो द अटायर ऑफ द अर्थ इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, द अटायर ऑफ द अर्थ इज़ द वाटर ऑफ द सीज, यानी समुद्रों का पानी, एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड, ग्रीनरी ऑन द लैंड, तो पृथ्वी का क्या, पृथ्वी की हरियाली और साथ में समुद्रों का पानी। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, द अटायर ऑफ द अर्थ इज़ द वाटर ऑफ द सीज एंड द ग्रीनरी ऑन द लैंड, ये हो गया इसका। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, ये चैप्टर नंबर 1 का ही है, किसका है 1 चैप्टर का, ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, और ये पेज नंबर 283 पर है, 283 पर क्या लिखा हुआ है, दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, हु आर फॉरगेटन बाय सोसाइटी एंड हु आर सफरिंग ए ग्रेट डील।
ये मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला आता है ये वुड्स वाला। तो ये भी एक पोइम का क्वेश्चन है, ये वुड्स वाले हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट फाइंड इन द वुड, माने जंगलों में, वनों में किस प्रकार का जीवन पाता है, कौन पाता है, कवि। जंगलों में किस प्रकार का जीवन पाता है, कौन पाता है, कवि। वुड्स वाला तो ये चैप्टर बताता हूँ मैं किस पर मिलेगा। ये पोइम का ही ये है आपका इन द कंट्री, ये देख लीजिए। इन द कंट्री चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 317 पेज पे लेसन या चैप्टर 7 इन द कंट्री का क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, यानी जंगलों में, वनों में कवि को किस प्रकार का जीवन मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, तो द पोएट फाइंड या ही फाइंड एन आइडियल लाइफ देयर इज़ नो सफरिंग, वहाँ कोई कष्ट नहीं, वहाँ बहुत अच्छी आदर्श जीवन मिलता है। तो ये पेज नंबर 317 पर है ये वाला क्वेश्चन का आंसर 317 पर। क्वेश्चन कौन सा है, 11th का थर्ड क्वेश्चन का आंसर 317 पर। 11th के सेकंड का कितने पे, फर्स्ट वाले पे था, फर्स्ट वाले पे 283 पे था, इसका कितने पे था, 283 पेज पे सेकंड का। और फर्स्ट का कहाँ मिल गया था, वो अटायर वाली पे है ना। तो ये अटायर वाली कौन सी पोइम है ये भी बता देता हूँ मैं। चौथी पोइम थी वंडरफुल वर्ल्ड, पेज नंबर 301 पर था। अटायर ऑफ द अर्थ 300 और 301 पर। अटायर ऑफ द अर्थ का कितने नंबर पर, 301 पर। चलिए अब अगले आते हैं हम। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन के आंसर होंगे, 7 आंसर का आंसर देना है। व्हाट वाज द मिनी डूइंग इन द बालकनी, ये सेकंड चैप्टर का है। क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मिनी डूइंग इन द बालकनी, ये बालकनी वाला है, पेज नंबर 288 पर है। तो यहाँ पर लिखा है शी वाज वाचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, ये वाला क्वेश्चन का आंसर 288 पेज पे चैप्टर नंबर 2 का मिनी का। इसी का एक और लॉन्ग आंसर भी पूछा है, जो कि कहाँ पर है, लॉन्ग आंसर ये लिखा है 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, इसका भी बता देता हूँ। डक्स फेयरवेल वाला 13 नंबर प्रश्न का पहला वाला जो है ना, उसका आंसर भी मैं इसी सेकंड चैप्टर से बताने जा रहा हूँ मैं। देख लीजिए पेज नंबर 290 पे है। किसने का क्वेश्चन कौन सा है, ये 13 का पहला वाला है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है पेज नंबर 290 पे 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर पहले वाले का है ना। और बाकी का ये विजडम वाला है, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं, एक कोई भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद में मैंने मिनी वाला बता दिया। मिनी वाले में ये दोनों क्वेश्चन के 12 नंबर के फर्स्ट का और 13 नंबर के भी फर्स्ट का आंसर इसी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में था। फिर अगला आता है आपका फेस ऑफ द वॉल वाले, द फेस ऑफ द वॉल, ये वाला चैप्टर है 9 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, जो भी चैप्टर हम देखते हैं 8 नंबर है, क्या है ना, देखते हैं। द फेस ऑन द वॉल, ये हम देखते हैं, ये 6 नंबर का चैप्टर है। कौन से नंबर का चैप्टर है, द फेस ऑन द वॉल। और वो डेनवीज के घर के बारे में है, वो मैं बता देता हूँ। इस चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेनवीज इन द फेस ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन डेनवीज, तो डेनवीज तक का था, तो वो ये पेज नंबर 313 पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये वाला आंसर हमें लिखना है। क्या लिखना है हमें, 12 नंबर के सेकंड क्वेश्चन का आंसर 313 पेज पे शिवलाल की गाइड में, ये आप देख लीजिएगा। बताया है द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेनवीज हाउस होना चाहिए, डेनवीज हाउस वाज द स्पिरिचुअल, सुपर स्पिरिचुअल,
यानी लोकोत्तर। फिर 12 नंबर का थर्ड क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर का थर्ड क्वेश्चन ये बताया गया है यहाँ पर, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। अब ये डिसआर्म हॉस्टिलिटी ये वाला है नेचुरल लॉज वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? नेचुरल लॉज। ये थर्ड फोर्थ ये 5th नंबर का जो चैप्टर है नेचुरल लॉज का, उसका क्वेश्चन है। तो क्या है वो हम बता देते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो दोनों ही बता देता हूँ। एक पूछा है इन्होंने, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? ये आता है आपका 12 नंबर का 7th नंबर का क्वेश्चन, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस। तो ये चैप्टर 5th का व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस। तो द वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओनली नेचुरल लॉज। एक तो ये हो गया आपका। एक और इसी में आता है 305 पे ही, हाउ कैन वी फ्री अप आउट टाइम। हाउ कैन वी फ्री अप आउट टाइम, ये वाला 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है हाउ कैन वी फ्री अप आउट टाइम, ये भी 305 नंबर पेज पे है। और ये जो है व्हेन डू वी एक्सपीरियंस इनर पीस, ये भी 305 नंबर पेज पे है। और इसमें लिखा है वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। और एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट आर कंफर्ट जोन। ये भी 12 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंफर्ट जोन। 5th नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। इसका आंसर भी 305 नंबर पेज पर ही है। क्या है? व्हाट आर कंफर्ट जोन्स। कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल, जब कोई आरामदायक अनुभव करे, सुख का अनुभव करे। वही 300 पेज नंबर 305 पर 3 क्वेश्चन का आंसर इस 12 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब ये हॉस्टिलिटी, डिसआर्म हॉस्टिलिटी वाला छूट जाता है, डिसआर्म हॉस्टिलिटी। ये और देख लेते हैं। ये आएगा 3rd नंबर के चैप्टर में। किस में आएगा? 3rd नंबर के हॉस्टिलिटी वाला। ये देखिए पेज नंबर आपका 295 पे, 295 पे आएगा, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी। ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर भी है द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज़ नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स अंटिल दे ट्राई टू हार्म यू एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एज फार एज पॉसिबल। ये वाला आंसर 295 पेज पर है। क्वेश्चन कौन सा है? ये आपका हॉस्टिलिटी वाला 3rd नंबर का क्वेश्चन, इसका भी मिल जाता है। अब बचा है 4th नंबर का क्वेश्चन। ये 5th भी मिला, 7th भी मिल गया, 9th भी मिल गया। अब बचा है आपका 6th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट हैपन बिरजू। और एक लिखा है 8th नंबर का, व्हाट वाज द बॉल दैट फॉल इन मिनी स्लैब। ये 2nd नंबर चैप्टर का है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ इसका। पेज नंबर कौन सा है ध्यान रखिएगा। पेज नंबर इसका होगा मिनी स्लैब वाला, इसका मिनी स्लैब। ये पेज नंबर 288 पे आया। इस पे लिखा है व्हाट डज द बॉल दैट फेल इन द मिनी स्लैब, इट वाज ए डक ए शोवलर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 288 पेज पे है। ये वाला कौन सा? 9th वाला, 8th वाला। 9th वाला मिल ही चुका, अब बचा है 6th वाला। तो ये बिरजू वाले पार्ट में है, बिरजू वाले पार्ट में वो हम देख लेते हैं। बिरजू वाला पार्ट कौन सा है? सरपंच कंचेदी बिरजू धरती के उत्तराधिकारी, इससे पहले ही है बिरजू वाला। ये फायरवुड, ये बिरजू वाला जो कौन से नंबर का क्वेश्चन है? ये 6th नंबर का 12 का क्वेश्चन का जो 6th नंबर का क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन यहाँ पर मिला है हमें। क्या मिला है? व्हाट हैपन्स व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड। जब वो लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी ढूंढने के लिए गया तब क्या हुआ? तो व्हेन ही वेंट टू कलेक्ट फायरवुड बिरजू वाज फोर्स्ड बाय द poverty of a woman and her 2 hungry children to commit theft
थेफ्ट, थेफ्ट मतलब उसने चोरी की फिर उसने, ये यहाँ पर है 324 पेज नंबर पे 6 नंबर क्वेश्चन का, बिरजू फायरवुड वाले क्वेश्चन का, कलेक्ट फायरवुड वाला जो क्वेश्चन है 324 324, ये शिवलाल की गाइड में है। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो है 13 नंबर का, मैं बता ही चुका हूँ पहले भी। फिर इसके बाद में आंसर द फॉलोइंग, तो ये आपके आएंगे वर्क बुक वाले क्वेश्चन, तो इनको और बता देता हूँ। वर्क बुक वाले क्वेश्चंस आते हैं पोएम के बाद में, पोएम की जो एक्सट्रैक्ट होती है उनके बाद में आते हैं, छोटे आंसर वाले हैं। ये देखिएगा यहाँ पर आता है पहला, हु कैन प्ले एंड कैरी द आउट द थिंग्स बेटर वे, ये 7 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 405 पे 7 नंबर का, हु कैन प्ले एंड कैरी आउट द थिंग्स इन ए बेटर वे, तो इसका है द लर्नड कैन प्ले एंड कैरी आउट द थिंग इन ए बेटर वे। तो ये मतलब 405 नंबर पेज पे आ गया 14 नंबर के क्वेश्चन के पहले का। दूसरा है व्हाट मेक्स ए टीम ए होल, व्हाट मेक्स ए टीम ए होल, ये लिखा है पेज नंबर 404 पे लिखा है व्हाट मेक्स ए टीम ए होल, ये लिखा है वर्किंग टुगेदर मेक्स ए टीम ए होल, ये वाला है पेज नंबर 404 पर है, 404 पर, ये भी मिल गया आपका। फिर आपका विच इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इट इज़, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है बताना है। वैसे निया एंजल वाटरफॉल है, वेनेजुएला में है, यह तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा, ये यहाँ पर है 404 पेज पे, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इट इज़, तो ये लिखा है द 404 पेज पर लिखा है इसका आंसर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स, इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ईस्टर्न वेनेजुएला, पूर्वी वेनेजुएला में। तो ये भी हो गया आपका थर्ड, ये सेकंड भी हो गया। अब थर्ड आता है विच, हाँ ये भी हो गया थर्ड भी। अब आता है फोर्थ, व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक्स लाइक, अब ये देखना व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक्स लाइक, ये आ गया आपका पेज नंबर 405 पे, व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक्स लाइक, तो लिखा डिस्टिल्ड बुक्स लाइक आर लाइक डिस्टिल्ड वाटर्स एंड फ्लैशी थिंग्स, तो इस तरह से इसका आंसर है, पेज नंबर 405 पर है, क्वेश्चन नंबर 9 पे है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया उन्होंने फोर्थ। अब एक और है फिफ्थ, व्हाट विल बी रिजल्ट इफ़ वी फेस ऑल द हार्डलेस सक्सेसफुली, ये देख लेते हैं, हार्डलेस सक्सेसफुली, ये यहीं का है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन का है, सक्सेसफुली, ये सेकंड नंबर, व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ वी फेस ऑल द हार्डलेस सक्सेसफुली, तो वी विल क्लाइम द हाईएस्ट, ये इसका आंसर हो जाता है पेज नंबर 404 पे, इसका भी मिल जाता है। अब लिखा है समराइज द पोएम वी आर द फ्यूचर, 80 वर्ड, तो देख लीजिए वी आर द फ्यूचर, समराइज लिखना है, तो इसी के पहले समराइज करने की वी आर द फ्यूचर, तो ये यहीं पे लिखा है, पेज नंबर आपका है 401 के पेज नंबर पर यहाँ पर समरी लिखी हुई है, द समराइज द पोएम वी आर द फ्यूचर, द पोएम इज़ ए प्लेज ऑफ द इंडियंस टू मेक ए कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड prosperous, we have the potential and strength for it, even having differences in creed, we stand united and work as a team, we believe that our future is bright, in spite of all obstacles, we will reach our goal, whether we are from cities or towns, we stand together to build our nation, we are proud to be Indians। तो इस तरह से ये आपका वी आर द फ्यूचर का समराइज है। एक और पूछा है इन वाट
categories does another divide books and what is meant by them। तो ये तो ठीक है, एक लिखना है तो लिख लिया। इस तरह से ये आपका वीडियो था। थैंक्स यू। अब आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।